अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर्स एट होम, कि हम घर में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ में यानी कि कारखानों में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर एट होम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहले है होम बजट, यानी कि हम अपने घर का बजट बनाने के लिए घर का जो जितना भी बजट है उसको एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम उसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसी के साथ साथ कंप्यूटर गेम्स हैं, यानी कि हम कंप्यूटर पर गेम्स खेल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वर्किंग फ्रॉम होम, कि हम घर में बैठ के काम कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं कि घर में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं या लेक्चर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, तो ये सारा कंप्यूटर और मोबाइल्स के ज़रिए ही पॉसिबल है। इसके बाद इंटरटेनमेंट है, यानी कि घर में बैठ के आप ड्रामाज या फिल्म्स वगैरह भी देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप घर बैठ के डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से, गूगल से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा चैटिंग है, यानी कि आप ग्रुप्स के अंदर चैटिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर के ज़रिए ही पॉसिबल हैं कि हम घर बैठकर ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। रोबोट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी कम्प्लेक्स टास्क, जैसे कि हमें पता है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिक परफॉर्म होते हैं, यानी कि वो रोबोट्स के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें लेबर जो है वो इतनी ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई हुई हैं सारे काम उसी के ज़रिए परफॉर्म होते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो असल में कंप्यूटर के ज़रिए ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं असेंबलिंग एंड स्प्रेइंग पेंटिंग ऑफ कार्स। बहुत सी कार कंपनीज़ हैं जिसमें कारों की असेंबलिंग, यानी कि कारों के पार्ट्स को आपस में जोड़ना, कारों को बनाना या उनके ऊपर पेंट करना, ये सारा काम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। और इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें कि आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स, के आउटर स्पेस में यानी कि खला में जो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो भी कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, तो वहाँ पर रोबोट्स को भेजा जाता है और डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री के हवाले से 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम, कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मैनी कार फैक्ट्रीज़ आर कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। बहुत सी कार बनाने वाली कंपनीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज्ड हैं। कार्स आर असम्बल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स, और कार जो है उनको असम्बल्ड किया जाता है, यानी कि कार्स को बनाया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए, यानी कि ऐसे रोबोट्स हैं जिनको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है और उसके ज़रिए कार के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको असम्बल किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है डिज़ाइन सिस्टम। पहले हमने देखा है प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाना, लेकिन डिज़ाइन सिस्टम में ये आता है कि प्रोडक्शन से पहले किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उस डिज़ाइन को भी हम कंप्यूटर के ज़रिए बना सकते हैं। तो मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड यूजिंग कैड, और इस सिस्टम को कहते हैं कैड, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले कंप्यूटर के ऊपर उसका डिज़ाइन बनाना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू डिज़ाइन द मॉडल ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का पहले मॉडल बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। आफ्टर द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद फिर उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है। आप इसको सेम ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है, उसका एक मैप बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो पहले एक चार्ट के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन अब हम उसको कंप्यूटर के ऊपर बना सकते हैं और उसको बाद में फिर एक्चुअल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। कैड को थोड़ा सा तफसीलन उसने यहाँ पर बताया है कि कैड का क्या मतलब है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आर यूज्ड टू डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उनके मॉडल बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू टेस्ट दीज मॉडल्स, और कैड के अंदर इन मॉडल्स का टेस्ट भी किया जा सकता है कि बनने के बाद इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी आजकल आ चुके हैं जिनमें डिज़ाइन को बनाने के बाद उनको टेस्ट भी किया जा सकता है, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्रोडक्शन से पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। कैड इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन
न्यू कार्स, एयरक्राफ्ट्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, मतलब ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें अगर आपने बनानी हैं, कार्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो आप इन असल चीज़ों को बनाने से पहले आप इनका प्रोडक्शन मॉडल बना सकते हैं कैड के ज़रिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए। इस प्रोसेस को कैड कहते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस है कैम, इसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए एक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। पहले हम एक्चुअल प्रोडक्ट का डिज़ाइन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैम। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उन तमाम कामों को, उन तमाम टास्क को कंप्यूटर के ज़रिए अगर आप कंट्रोल करते हैं तो उसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कि अभी हमने कार्स की बात की कि बहुत सी कार कंपनीज़ हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए जो है वो अपना काम करती हैं। कैम सिस्टम्स यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैम सिस्टम। अब कैम सिस्टम, इसमें एक मिस्टेक है, लास्ट में कैम की जगह कैड आएगा, यानी कि कैम सिस्टम्स जो हैं वो डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट इस्तेमाल करते हैं जो कि कैड सिस्टम से बनाया जाता है। देखिए हम सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम सबसे पहले कैड सिस्टम यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल बनाते हैं, और फिर जब उस प्रोडक्ट के मॉडल को एक्चुअल प्रोडक्ट में हमने चेंज करना होता है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं, तो ये जो कैम सिस्टम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये असल में उसी मॉडल को ही यूज़ करते हुए एक्चुअल प्रोडक्ट बनाता है। तो इसलिए उसने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि कैम सिस्टम्स यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो कहता है कि इस सिस्टम के अंदर जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो सारे कंप्यूटर ही परफॉर्म कर रहा होता है। अब कैम के ज़रिए अगर हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, उसके बेनिफिट्स ये हैं। लेकिन सबसे पहला बेनिफिट उसमें आता है प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी, कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बन जाते हैं, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज़ों में कोई ना कोई मिस्टेक वगैरह हो सकती है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म से अगर चीज़ें बनाई जाएँ तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज़ कंसिस्टेंट, तमाम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट होती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के 20 या 30 चीज़ें बनाते हैं, मतलब सेम कार्स भी अगर आप बनाते हैं तो सेम मॉडल की जो कार्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बनती हैं और कंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि अगर आप हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं तो अगर आप एक या दो चीज़ें हाथ से बना रहे हैं तो लाजमी तौर पे पॉसिबल है कि उस एक या दूसरी चीज़ में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बनाए गए जितनी भी चीज़ें होती हैं तमाम कंसिस्टेंट होती हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन इज़ मच चीपर, प्रोडक्शन जो है वो सस्ती हो जाती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ने सारा काम करना होता है, आपकी लेबर यूज़ नहीं हो रही, हो सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो चीपर हो जाती है, यानी कि सस्ती हो जाती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड इजीली, के ज़रिए आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है यानी कि चेंजिंग करनी है तो आसानी के साथ उसको चेंज भी किया जा सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक, और इसके साथ साथ आप बड़ी तादाद में प्रोडक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसमें कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती। ज़ाहिर बात है अगर कोई इंसान कोई चीज़ बना रहा है तो उसे ब्रेक की ज़रूरत भी होती है, इंसान थक जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अगर हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो कंप्यूटर तो नहीं थकता, वो तो आप लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सनस फॉर लेबर, और इसी तरह से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो उसमें लेबर्स की तादाद भी उसको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि मोस्टली काम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। ये जितने भी चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, इनको आप लाजमी बुक से लाजमी रीड करें ताकि आपको थोरोली हर चीज़ का पता लग जाए। जज़ाकल्लाह।